नामजद करती, मुतफक्का उम्मीदवार को नामजद करती, तो उसके साथ साथ ही लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी की जीत जो थी वो फिर भी अच्छे खासे बड़े मार्जिन के साथ जो है वो हो गई है। पंजाब असेंबली चलते हैं नाज़रीन लाहौर में। पंजाब असेंबली में इलेक्टोरल वोट्स जो हासिल किए थे इन्होंने, वो कुछ है ना इस तरह से थे कि 33 वोट जो है वो इलेक्टोरल वोट की हम बात कर रहे हैं, वो आरिफ अलवी के हैं और फजलुर रहमान साहब के 25 और एतजाज एहसन ने 1 वोट हासिल किया। हुमा सदफ हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हुमा सदफ, बताइएगा पंजाब असेंबली का क्या अहवाल रहा, कितना जो है वो वोट किसको पड़ा, और ओवरऑल अपोजिशन और हुकूमती बेंचों का माहौल कैसा रहा? जी बिल्कुल, भर की तरह आज पंजाब असेंबली में भी सदर के चुनाव के लिए इंतखाबी अमल हुआ और इंतखाबी अमल पुरअमन तरीके से और बहुत अहसन तरीके से मुकम्मल हुआ। सुबह 10 बजे ये सिलसिला शुरू हुआ था वोट कास्ट करने का और शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। बीच में कुछ स्लो हो गई थी पोलिंग, मगर आखिरी घंटे में जो है वो दोबारा तेज हो गई और अल्फाबेटिकली नाम पुकारे जाते थे और अरकान असेंबली आते थे और अपने वोट कास्ट करते थे। और जब एक बार ये नाम पुकारने का सिलसिला मुकम्मल हुआ, जो कि अब्दुल अलीम खान ने शुरू किया था, पहला वोट उन्होंने कास्ट किया था, तो उसके बाद जो रह जाते थे उनके लिए दोबारा नाम, और 4 बजे तक इसी तरीके से तमाम नाम पुकारे जाते रहे। 371 का कुल ऐवान है, मगर हल्फ 354 ने उठाया है अभी तक, जिसकी वजह से जो अहल थे वोट कास्ट करने के लिए वो 354 मेंबराने सूबाई असेंबली थे। 65 इलेक्टोरल वोट बनते हैं तमाम सूबाई असेंबलियों के, लेकिन क्योंकि 17 लोगों ने वोट हल्फ नहीं उठाया था, इसलिए पंजाब असेंबली का इलेक्टोरल वोट जो है वो 62 हो गया था, 62 हो गया था। 3 अरकान असेंबली वोट कास्ट करने नहीं आए, मतलब 354 जो अहल थे उनमें से जो वोट पड़ा वो 351 अरकान असेंबली का था। उसके बाद जब हम उसकी मजीद उसकी तकसीम में जाते हैं तो आरिफ अलवी साहब को 186 मेंबरान सूबाई असेंबली ने वोट डाले, जो कि जैसे कि आपने बताया इलेक्टोरल वोट 33 बनता है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान को 141 लोगों ने उन पर एतमाद का इजहार किया, जो कि 25 इलेक्टोरल वोट बनता है, और एतजाज एहसन को 6 वोट पड़े, जो कि 1 इलेक्टोरल वोट बनता है। अगर हम इसका टोटल देखें जो पहले तवक्को की जा रही थी उसके हिसाब से आरिफ अलवी के तो 33 वोट ही बनते थे, मगर मौलाना फजलुर रहमान के बारे में जो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार थे उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि 28 वोट वो पंजाब असेंबली से ले पाएंगे, मगर वो 28 वोट नहीं ले पाए। अब 18 वोट जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। क्या वजह है? बाकी प्रोविजनल असेंबलीज की बात करें तो कम वोट मुस्तरद हुए, यहाँ पर ज्यादा की तादाद क्यों है? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि 18 वोट मुस्तरद किए गए हैं। अब ये मालूम नहीं कि वो 18 वोट बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि नून लीग के जो मुतवक्को वोट थे वो 159 थे, वो कम होके 141 रह गए। इसका मतलब है कि नून लीग का वोट ज्यादा मुस्तरद हुआ है। अब ये उनकी तरफ से ये सुना जा रहा है जराए से कि अब ये इंक्वायरी की जाएगी कि वो वोट जानबूझकर इस तरह डाले गए कि मुस्तरद हो जाएं या वो गलती से मुस्तरद हुए, क्योंकि वो जमात जो बहुत सालों से इस प्रोसीजर का हिस्सा है और इक़्तिदार का हिस्सा रही है, उसकी तरफ से इतने ज्यादा वोट अगर मुस्तरद होते हैं तो उसकी कोई खास वजह भी हो सकती है, क्योंकि एतजाज एहसन को 7 मुतवक्को थे, पीपल्स पार्टी के 7 वोट थे, उनका 1 वोट कम है। और जो आरिफ अलवी के लिए 185 तस्वुर किए जा रहे थे, 186 उनको पड़े हैं। इसका मतलब है कि मुस्तरद वोटों में ज्यादातर तादाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के वोटों की है। अब इसके बारे में बाद में उनकी पार्टी जो है वो फैसला करेगी कि वो मुस्तरद क्यों हुए और उसकी क्या वजह हुई, मगर ये एक बहुत अच्छा माहौल था, तमाम जमातों ने इसमें हिस्सा लिया, तमाम अरकान असेंबली सारा दिन आते रहे, लीडरान तमाम जमातों के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते रहे और खुशगवार माहौल रहा पूरे मुल्क में, जो है वो माहौल